हाय। तो दोस्तों, आज बात करते हैं मंदिर, मस्जिद और चर्च के अंदर अमीर और गरीबों की दो अलग अलग व्यवस्थाओं के बारे में, उनके बीच होने वाले भेदभाव के बारे में। दोस्तों, अक्सर हमने देखा होगा कि मंदिरों में, मस्जिदों में या चर्चों में अमीरों के लिए अलग व्यवस्था होती है और गरीबों के लिए अलग व्यवस्था। आपने मतलब महसूस तो किया होगा, ऐसा होता है कि छुपाने की कोशिश की जाती है, होता है। लेकिन आपने महसूस तो किया होगा कि ऐसा होता है, अमीरों के लिए अलग व्यवस्था, गरीबों के लिए अलग व्यवस्था। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है, कभी ऐसा सोचा है आपने कि मंदिर में जो आपको गीता का ज्ञान देता है, दिन भर भगवान की पूजा पाठ करता है, वो छुपके से, चोरी से शाम के वक्त मस्जिद चला जाए और वहाँ जाके नमाज पढ़े। वो पंडित जो आपको मंदिर में ज्ञान देता है गीता का, और जो मस्जिद का इमाम जो मस्जिद का इमाम है, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ाने के बाद, हदीस का ज्ञान देने के बाद चुपके से चले जाते हैं चर्च में और जीसस के सामने मोमबत्ती जला के बाइबल का ज्ञान रखता है। और वही फादर जो आपको मास में बाइबल, मास यानी कि प्रार्थना, प्रार्थना में आपको बाइबल का ज्ञान बांट कर छुपके से जाके मंदिर में पूजा पाठ करने लगता है। अगर आपको पता चले, मान लीजिए आपको पता चले कि जो कोई भी आपको ये ज्ञान दे रहा है और वो खुद जाके दूसरी जगह पे दूसरे धर्म का प्रचार या पूजा पाठ करता है, तो आपको कैसा लगेगा? तो सब क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि ये आपके साथ धोखा है कि नहीं? धोखा है ना? खैर, ये तो राजनीति या फिर एक एग्जाम्पल की बात है, लेकिन ऐसे धोखा हमारे देश के साथ हो रहा है, से मिलता जुलता, बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही। और इवन इससे भी बड़ा धोखा, मैं आपको बड़ी ज्ञान की बात बताता हूँ। दोस्तों, सरकार कौन चुनता है? सरकार कौन चुनता है? आप और हम। अब सरकार चुनने के बाद जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या जो हमारे नौकर होते हैं, नौकरशाही, उनका एजुकेशन सिस्टम अलग हो और हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम अलग हो। उनके बच्चों के लिए अमीरों वाला ट्रीटमेंट हो और हमारे बच्चों के लिए गरीबों वाला ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, कैसा लगेगा? उनके बच्चे मल्टीनेशनल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मगर आपके और हमारे बच्चे गरीबी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो कैसा लगेगा? अब वो चूंकि सरकार में है, हमने उनको रिप्रेजेंट भेजा है, उनके खुद के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, वो भी काफ़ी महंगे इंटरनेशनल स्कूल। और सरकारी स्कूलों में आपके और हमारे बच्चे पढ़ते हैं। तो दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? तो एजुकेशन सिस्टम पे मैं बात करूँ, मुद्दा गंभीर है। फ़र्क ये है कि आप इंटरनेशनल स्कूल या फिर किसी महंगी प्राइवेट स्कूल में जब जाते हो, तो वहाँ हर टीचर पे बंदिश होती है स्कूल मैनेजमेंट की कि आपको ऐसे पढ़ाना है, और एक एक कोच पे, एक एक सर पे, एक एक टीचर पे ध्यान रखता है स्कूल मैनेजमेंट। लेकिन सरकार के मामले में ये मुद्दा नहीं है। सरकार के मामले में बिल्कुल अलग है। आना है आओ, नहीं आना है आओ, पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना है पढ़ाओ, मत पढ़ाओ, जैसे उनकी मर्जी। तो दोस्तों, ये भेदभाव क्यों हो? तो आपको नहीं लगता ऐसे कि आप किसी मंदिर में पूजा कर रहे हो और उस मंदिर का पुजारी जाके मस्जिद में शाम को नमाज़ पढ़ रहे हैं, या फिर आप मस्जिद में बैठकर जिससे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हो, जो आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा रहा है, वो रात को जाके चर्च में बाइबल पढ़ रहा है, मोमबत्ती जला रहा है, या फिर आप चर्च में जाकर जिससे बाइबल सुनते हो, जो मास आपका कराता है, प्रार्थना कराता है, वो छुपके से जाके मंदिर में भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो। आपको नहीं लगता ऐसा ये इस तरह का धोखा है? क्या फ़र्क? जो एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, उस धोखे में और इस धोखे में क्या फ़र्क है, आप मुझे समझाइए। आपको लगता है कि दोनों में कोई फ़र्क है? जिन सरकारी अधिकारियों को हमने सुना है, उनके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। हम इस देश के मालिक हैं, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और सरकारी स्कूलों का स्तर क्या है, इस पर मैं अभी बात करूँ। दोस्तों, 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज श्रीमान अग्रवाल जी, जब भी मिलेंगे मैं उनका पैर जरूर छूंगा। ऐसे जज बहुत मुश्किल से मिलते हैं, भगवान के समान संसार। तो महाशय अग्रवाल जज जी ने एक निर्णय दिया। निर्णय ये था कि जितने भी सरकारी अधिकारी है, एमएलए, एमपी है या पार्षद भी, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। ये निर्णय किसने दिया? इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज जिनका नाम श्रीमान अग्रवाल जी था।
बड़ा रिवोल्यूशन वाला जजमेंट था ये, तो हिल गया सिस्टम पूरा। अब चूंकि इस पर करे क्या, तो कुछ लोगों ने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, कैसे कैसे हमारे बच्चे क्यों सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। अब चूंकि सरकारी पक्ष वहाँ पर कमज़ोर हो गया, फिर वहाँ क्या होता है हाई कोर्ट में, पिछले हम काफ़ी दिनों में देख रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या चलता है आजकल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, न्याय और निर्णय रहा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को निरस्त कर दिया। इतना अच्छा जजमेंट, जिस व्यक्ति ने ये याचिका दायर की थी वो वहाँ के एजुकेशन संस्था से जुड़ा हुआ था, उसको सारी कमियां और खामियां पता थी। उसने बड़ी हिम्मत करके ये हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की, और उसका जजमेंट भी जो आया था ना, बड़ा रिवोल्यूशनरी था, काफ़ी अच्छा। वो अभी भी मौजूद है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा उसके बारे में। तो हाई कोर्ट ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। वो तकलीफ हुई किसको, अगर ये जजमेंट था मान लो कि उनके बच्चे एक्चुअल सरकारी अधिकारी हैं, अगर मान लो कि मैं आम बेच रहा हूँ और कोई ग्राहक बोले कि इसमें जहर है, मैं बोले नहीं नहीं आम है मेरा, बोले इसमें जहर है, नहीं नहीं आम है, तो एक काम करो आप खा कर दिखाओ। तो अगर मैं आम बेच रहा हूँ और वो जेन्युइन चीज़ है तो मैं खा कर दिखाऊंगा ना, हाँ देखो मैं भी खा रहा हूँ, आप अक्सर देखो ना। अब चूँकि जो खाना बनाता है पहले वो टेस्ट करता है इसमें नमक है कि नहीं, मसाला नहीं है, ठीक ठाक है, और खाता भी वही है, वो भी वही खाता है ना, तो गलत तो खाता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों लोगों को कुछ चीज़ें परोसी जा रही है और अपने लिए कुछ चीज़ें अलग बनाई जा रही है। तो ये चीज़ें, ये डिफरेंस क्यों है, मैं 2 एग्जांपल दिए आपको। सोचिए कि ये भी एक तरह का धोखा है ही हमें। ये इसी टाइप का है ना कि हम जिनको चुन रहे, जो हमारे नौकर हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है बड़ा हाई क्लास है, लेकिन हमारा जो लाइफस्टाइल है बड़ा लो क्लास है। दोनों के बीच में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ये कम कैसे हो, और कौन करेगा और क्यों करेगा आप करोगे? नहीं करोगे, मैं करूँगा। मैं ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद महाराष्ट्र सरकार में एक एप्लीकेशन दी, और जो जैसे भी बंद पड़े, मेरे से जो बंद पड़ेगा मैं वो आंदोलन करूँगा। कोशिश करूँगा कि ये मुद्दा जन जन तक जाए। दोस्तों मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, पहले भी करता है, तो तरीके थोड़े अलग है और आड़े टेढ़े होते हैं मेरे तरीके, तो उसमें विवाद काफ़ी होता है, ठीक है, होता रहता है विवादों के साथ, फिर आपको पता है पहले से ना आता है। लेकिन दोस्तों आप एक काम तो कर सकते हैं, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आवाज़ उनके कानों तक जरूर पहुँचे। भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत है, मगर ये आज के अंधे, इनको दिखाने के लिए और सुनाने के लिए इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरी अपील है आप सबसे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।